आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले भाग से, जिसमें ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन हमने सुना। ईश्वर के साम्राज्य में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ईश्वर के साम्राज्य में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से वैकुंठ के जो दो द्वारपाल थे, जिनका नाम जय विजय था, उन्होंने 4 कुमारों को प्रवेश करने से रोका था। उन्होंने 4 कुमारों को प्रवेश करने से रोका था। 4 कुमारों ने क्रोध में आकर उन्हें शाप दिया था असुर योनि में जन्म लेने का। उन 4 कुमारों ने जब उनको शाप दिया और ये सब जब डिस्कशन चल रहा था, उसी समय भगवान के उस स्थान पर जहां पे भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे, वो वैकुंठ के भगवान, उन्होंने कोलाहल सुना और वो आए और उन्होंने समझा कि पूरा क्या वार्तालाप हुई है। अंत में उन्होंने अपने सेवकों का ही, भगवान ने समझ के बोला कि मेरे सेवकों से अपराध हुआ है। 4 कुमारों से, 4 मुनियों से क्षमा मांगी और उनसे कहा कि आपने जो दंड दिया है उचित ही किया है। और इस प्रकार से भगवान ने ये स्थापना किया कि जो ब्राह्मणों का है अपमान एक बहुत भयानक स्थिति क्रिएट करता है। ब्राह्मणों का अपमान एक बहुत भयानक स्थिति क्रिएट करता है। मुनि भी बाद में, मुनि को रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने मिस्टेक की। मुनि लोग प्रार्थना करते हैं, मुनि लोग बोलते हैं कि हमने 2 निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। मुनि लोग बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं जो कुछ भी आपने किया ठीक ही किया। ब्राह्मणों, तुम ये जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे। किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता के द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास में लौट आएंगे। मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। इस प्रकार से उनका ये वार्तालाप कंप्लीट होता है। ब्राह्मण भगवान ने जय विजय नामक दोनों वैकुंठवासियों को आश्वस्त किया
कि क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अति अल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। ब्राह्मण एक कहते हैं, तो ये आज हम 23वें श्लोक से सुनेंगे भगवान किस प्रकार से जय विजय को आश्वस्त करते हैं। जब चारों कुमार चले गए, मुनि लोग श्राप दे के चले गए, तब भगवान किस प्रकार से जय विजय से वार्तालाप करते हैं और इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, ये हम आज श्रवण करेंगे। 23वें अध्याय से तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 23 श्लोक से भगवान कहते हैं, अभी मुनियों की प्रार्थना जो है चल रही, मुनि लोग को तो शर्मिंदा हुए, मुनि लोग ये तो भगवान के सेवक थे, हमने इनको बिना कारण से श्राप दे दिया। तो मुनि लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, न तम द्विजोत्तम कुलम यदि हि आत्मगोपम गोप्ता वृषः सुहरणेन सनत्नेतन तर्हि एव तरेव नक्ष्यति शिवतो देव पंथा लोक अग्रह्यत ऋषभस्य तत् प्रमाणम। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें, आप द्विजों के रक्षक हैं। द्विज जो सब इस प्रकार से ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें, तो निश्चित ही कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें, तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों को परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तात्पर्य में भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, महापुरुषों के कार्य तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए प्रकट हुए हैं और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना रहता है। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परब्रह्म को नहीं समझ सकता। मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परब्रह्म को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनो येन गतः स पंथा, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना रहता है। महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहे तो कभी कभी हम धूर्त द्वारा गुमराह भी किए जा सकते हैं, या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोत्तम मार्ग ये है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गवों तथा ब्राह्मणों के रक्षक, गो ब्राह्मण हिताय च। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था कि वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते। यहाँ पर इसकी पुष्टि भी कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज है।
ब्राह्मण द्विजों में, द्विज किसको बोला जाता है? जिसके दो जन्म होते हैं। तो ब्राह्मण का भी हो सकता है, क्षत्रिय का भी हो सकता है और वैश्य का भी हो सकता है। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही द्विज है, किंतु इसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर तथा बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। उसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग जैसे ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मनुष्य के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती तो ये ईश्वर के पूजन जैसा हो जाता है। ये यथार्थ सुरक्षा नहीं है, ये कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करें। यहाँ तक कहा गया है कि ये सभी ये कर्तव्य कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करें। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करें, ब्राह्मणों को शांत करने के। तो जैसा कि पिछली बार सकते हैं, ब्राह्मण क्रोध कर सकता है, लेकिन जो है उस ब्राह्मण के क्रोध को दूसरे व्यक्ति को सहन करना पड़े। ये भगवान ने वहां तक ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मणों ने, इन चारों मुनियों ने जय विजय जो भगवान के भक्तित्व में क्रोध किया, लेकिन जय विजय ने उनके क्रोध को सहन किया। हालांकि जय विजय दोनों परम वैष्णव, ब्राह्मणों से ऊपर रहते हैं वैष्णव। आगे बोले, यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने के लिए साधन नहीं तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का, ब्राह्मणों का क्रोध को शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग करें। भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया। भगवान को भी तो गुस्सा आ सकता था कि अरे मेरे सेवकों के ऊपर, मेरे सेवक जो इतने टाइम से, इन क्यों क्रोध किया? क्या अधिकार इन चार कुमारों को? ये तो वैकुंठ के रहने वाले भी नहीं है, ये तो वैकुंठ में दर्शन करने आए। ये मेरे जय विजय तो वैकुंठ में नित्य काल से रह रहे हैं, इन्होंने इसके ऊपर क्रोध किया। नए लोग हैं अभी तो, ये अभी तो वैकुंठ के वासी भी नहीं बने, उन्होंने मेरे मेरे भक्तों के ऊपर क्रोध किया। लेकिन भगवान बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना, भगवान बोलते हैं कि आपने जो भी क्रोध किया इनके ऊपर ठीक ही किया, मेरे भक्तों के ऊपर, सेवकों के ऊपर जो भी क्रोध किया उचित ही किया। जो जो दंड दिया, अभी मुनि लोग बोल रहे हैं हमने दंड दे की गलती करी, भगवान बोलते नहीं, आपने जो दंड दिया वो भी ठीक किया, मेरी योजना के तहत। इस प्रकार से भगवान ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं कि उनके जो परम वैष्णव नित्य सेवक, ये तो कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे पहले जिनकी लॉयल्टी है तो हमारे साथ 25 साल से हैं, इनका पहले ख्याल रखना है, दूसरे का पहले इनका। हर कोई बोलेगा नहीं मेरे रिलेटिव, मेरे संबंधी, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। भगवान के लिए तो रिलेटिव वैष्णव। भगवान बोलते नहीं, आपने जो कुछ किया ठीक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने आचरण द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि नेतृत्व करने वाली मतलब लीडरशिप वाली सिस्टम का सूत्रपात नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होगा, तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। लीडर को क्या करना चाहिए, अगर लीडर गलत होगा तो आगे सब कुछ गलत होगा। लीडर गलत होगा तो सब कुछ गलत होगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए कलयुग में हम देखते हैं कि जो लीडर्स, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में हो, चाहे माता पिता के रूप में, वहीं से डिग्रेडेशन चालू हो गया, पतन वहीं से हुआ। नीचे वाले रिस्पॉन्सिबल कम बात तो बाद में होते हैं जब वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे लाते हैं, लेकिन जो शेल्टर वाली पोजीशन है, कि बालक तो निर्बोध
बचपन में तो जब तक वो मैच्योर नहीं होते तब तक तो अज्ञान ही रहता है, अज्ञान में रहता है। जब तक मैच्योरिटी 16 या 18 साल तक नहीं होता तब तक तो इमेच्योर रहता है। अगर 16 और 18 साल के बच्चे से ही एक्सपेक्ट किया जाए ये फुली रिस्पॉन्सिबल है, वो सब कुछ समझ लेगा, सब कुछ समझ लेगा अपने आप, अगर उसके साथ ही इस प्रकार से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो ये पालक की मैच्योरिटी। तो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, जो लीडरशिप प्रोवाइड करने वाले रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो पोजीशन ने एक्वायर कर ली, प्राप्त कर ली किसी तरीके से माता पिता बन गए हैं, किसी तरीके से गुरु बन गए हैं, किसी तरीके से राजा बन गए हैं। तो यदि नेतृत्व करने वाली, लीडरशिप देने वाली इस प्रणाली का, सिस्टम का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी, इसी तरह विनष्ट हो रही। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अति बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। वो समाज विनष्ट हो जाएगा जिसमें भगवान के भक्तों का आदर नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्त आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, मटेरियल लाइफ में कितना भी इंटेलिजेंट हो सकता है, मटेरियल लाइफ में तो कोई व्यक्ति भौतिक कितना फ्रॉड कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना चीटिंग कर रहा है, कितना छल कपट कर रहा है, ये सब इससे व्यक्ति सोचता है कि वो सफल हो जाएगा, इसलिए करते हैं। जो ट्रेंड लोग नहीं रहते हैं सब यही करते हैं। जब कंप्लीट फेलिवर हो जाता है, फ्लॉप हो जाते हैं एकदम, तब जाके वो सोचते हैं कि मैं सारे करने से, ये जो तथाकथित भौतिक गुणों को एक्वायर करने से मैं सफल हो जाऊं। जब व्यक्ति इस प्रकार से असफल हो जाता है तब जाके वो भगवान के भक्तों की शरण में आता, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में भगवान के भक्त अत्यधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। उनको पता है कि सब लोग इसी रास्ते पे आएंगे। अगर किसी को पता लग जाए कि वही रास्ता बेस्ट है, और जो सबसे पहला चला गया क्या हुआ, सबसे बुद्धिमान हो गया। जो 5 साल में ही चला गया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, लाइन में सबसे आगे, सबसे आगे, करोड़ों करोड़ मील आगे। जो पहले चला गया जितना, वो उतना अधिक बुद्धिमान। तो जब उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती, उनका कोई आदर नहीं रहता और विशिष्ट व्यवहार नहीं रहता भगवान के ऐसे भक्तों का, जो आगे लीडरशिप पोजीशन ले रहे हैं, तो सारा समाज विनष्ट हो जाता है। ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। परिवार ही खत्म हो जाता है, समाज खत्म हो जाता है, देश खत्म हो जाता है। द एंड। और जिस प्रकार की सभ्यता भागवत में रिकमेंड की गई, संस्तुत की गई, वो देव पथ कहलाती, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती कि भक्ति में, वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावना पूर्णतः स्थिर हो। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसीलिए बार बार बोला गया है, भगवान बोलते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, इनकी रक्षा कर लो। कोई बोलेगा ठीक है, रक्षा करने से क्या होगा, फायदा होगा। इनकी रक्षा करोगे, यही लोग आपको, जब आपको समझ आ जाएगा, जब आप मैच्योर हो जाएंगे, यही लोग काम आएंगे। जिन भक्तों, वैष्णव, ब्राह्मणों की रक्षा करी, हो सकता है उनका इंपॉर्टेंस हम अभी समझ नहीं रहे, यही आगे काम आएंगे, क्योंकि ये सुरक्षित रहेंगे तो आगे दूसरों को मार्ग बता पाएंगे। ये नष्ट हो जाएंगे तो पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने ये पिलर्स बनाए हैं।
कोई भगवान की पिलरों को उखाड़ देगा तो फिर पूरी तरह बैडली नरक में जाए। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा, उस पाथ की रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए चाहे सतयुग आए, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हालांकि कलयुग में पूरा डिग्रेडेशन है, फिर भी कुछ लोगों ने इस मार्ग को सुरक्षित रखा है अभी, कि भूले भटके लोग आएंगे, जब मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, जब संसारी मोह से, आसक्ति से मुक्त होंगे, किसी दिन ठोकर खाते खाते उनको समझ में आएगा कोई तो मार्ग होना चाहिए। तो मार्ग ही खत्म कर देंगे तो फिर कहां, फिर से वापस डूब जाएंगे। अगर रास्ते में पत्थर लगा दिए, गुफा का द्वार बंद कर दिया, तो जाएंगे कहां से? अगर उनको शुभ मार्ग पे, जिसको यहाँ पे बोला गया देवा मार्ग में जाना है, उन लोगों के लिए सुरक्षित, भटकते भूटे खा, भूखे प्यासे, ठोकरे खाते, लात खाते हुए इस मार्ग पे जब आने लगेंगे तो कोई तो होना चाहिए बता दे कि ये ठीक है, इस मार्ग पे जाना है। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते हैं और उन्हें केवल मधुर वाणी नहीं अपितु सारी सुविधाएं भी नहीं देते, तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ऐसे भक्तों को जब तक वैष्णव को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, वो मार्ग खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, वो भी उस मार्ग पे जाके फिर रुचि लेना बंद कर दे। भगवान स्वयं इसकी शिक्षा देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की कि आप लोग नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। एक और भी इसलिए दे रहे हैं कुमारों को मत, कुमार अभी भी गुरु बन के प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जय विजय ऑलरेडी शुद्ध भक्त बन चुके थे, वैकुंठ के वासी हैं, लेकिन कुमार घूम घूम के अभी भी प्रचार कर रहे हैं। इसलिए भगवान उनको मत देते कि आप लोग रास्ता बताने वाले नहीं रहेंगे तो ये सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो सारा समाज अभी पतन क्यों रहा है? जो लीडरशिप वाले पोजीशन, राजा गिर गया अपनी पोजीशन से, माता पिता अपनी पोजीशन से गिर गए, और पति पत्नी में पति लोग जो है वो अपनी पोजीशन से गिर गए। सब लोग अलग अलग कार्यों में व्यस्त हो गए। बोल रहे पालन तो हो रहा है, हर कोई सोच रहा है कि धन से तो काम हो जाता है, धन खर्च करो और जैसे बोले तो पैसा फेंको और तमाशा देखो, धन खर्च करो। कईयों को अभी भी दृढ़ विश्वास, बहुत ही अभी भी दृढ़ विश्वास है कि मनी से सब कुछ होता। भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे, मनी डजंट मैटर, क्योंकि जब भगवान की कृपा है तो मनी तो उसमें कुछ ही नहीं। भगवान ने जब कृपा की थी सुदामा के ऊपर, सुदामा को खर्च खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो तो गया था, उसके लिए सब कुछ तैयार था। तो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ मनी? भगवान ने तो कोई पैसा खर्च किया नहीं, भगवान को तो यहाँ की करेंसी चाहिए नहीं। भगवान की यहाँ की करेंसी से क्या मतलब? ये तो लोकल करेंसी आज है कल नहीं है। कभी कॉइन चलते थे तो कभी नोट चलते थे, कभी कुछ चलता था कुछ चलता। करेंसी की वैल्यू तुरंत खत्म हो जाती, गवर्नमेंट ही खत्म कर देती है। एक करेंसी जो 2000 का नोट कहलाती थी अचानक बंद हो गई। तो यहाँ पे भगवान स्वयं इसकी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। तत्तानभीष्टं निवसात् नित्ये विदित्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति उद्धत हरेन।
न एतावत् त्र्यधिपते बत विश्वभर्तु तेज क्षतन्तु अवतनस्य शते विनोद। तात्पर्य ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज वासुदेव महाराज युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद में कोई कमी नहीं आई। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य है। चूंकि सारे जीव उनके अंश हैं, अतः मूलतः वे भी भगवान के नित्य रूप के उसी गुण से संबंध है जिनसे स्वयं भगवान है। किंतु जो भी अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संपर्क में आते हैं तो उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को उसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल हैं। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक हैं, द्वारका के नित्य ऐश्वर्य राजकुमार हैं और वृंदावन की गोपियों के प्रेमी हैं। उनके सारे प्राकट्य सार्थक है क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को भुला दिया। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ के करते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वो भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता। यमवानयो दममधीश भवान् विद्यते वृत्तिं नुहा तत् हनुमन्हि निर्विलीकम् अस्मासु वाया उचित ध्रियतां सदंडो अनागसो वयम् अयुक्षमहि कीलिपले बचे। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें जो भी दंड देना चाहेंगे हम बिना द्वेष के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। अभी रियलाइज हो गया मुनियों को कि अब चारों कुमार मुनिगण जय विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए श्राप को निरस्त करते हैं, क्योंकि अब ये चेत हो गया। जब व्यक्ति को चेत हो जाता है कि जिसको श्राप दिया वो तो भगवान के बहुत बड़े सेवक थे, ये चेत हुआ कि भगवान में की सेवा में लगने जो लग गया है वो व्यक्ति उस किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। अगर रियली कोई भगवान की सेवा में लगा, आर्टिफिशियल लगा तो दोष रियली कोई संग चेत हुआ कि भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं सकता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बालक हो चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड एज हो, डिजीज हो। अगर वो सेवा में लग रहा है, सिंसियरली लगा है, बिना किसी स्वार्थ के लगा है, तो चाहे बालक हो चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, बूढ़ा हो, वो किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता, चाहे हम हजार दोष निकाल दें।
यह भी कहा गया कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या वास्तविक दिव्य प्रेम भक्ति में लगाओ, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते हैं। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी दोषी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा, यदि कभी पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक अवस्था के कारण कोई त्रुटि की तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन भक्तों के लिए जो सिंसियरली लगे। यहाँ पर जय तथा विजय के शापित होने पर पछतावा व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजोगुण तो तमोगुण के रूप में सोच रहे हैं और वे भगवान द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो हमसे सीनियर है, हो सकता है जूनियर भी भक्त हो, लेकिन जूनियर का तो खैर करेक्ट करना, क्योंकि जूनियर है तो वो पोजीशन पे, तो उसकी हर व्यक्ति की रिस्पेक्टिव पोजीशन जो है वो किस लेवल पे है उसका सम्मान करना चाहिए। एज के हिसाब से नहीं, उसकी पोजीशन क्या है भक्ति में, उसके आधार। अगर एक बालक भी है, उसकी भक्ति की पोजीशन में ऊपर है, वो भी सम्मानीय होगी, भला किसी बड़े वाले। हो सकता है बड़े व्यक्ति को मटेरियल ज्ञान ज्यादा हो, मटेरियल अनुभव ज्यादा हो, लेकिन सेवा में कौन ज्यादा, भगवान की प्रसन्नता में कौन ज्यादा लगा हुआ। तो सामान्यतः इस प्रकार के भक्तों के साथ बर्ताव करने में हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्पेशली लिखा है भक्तों के साथ। मटेरियलिस्टिक लोग दोष ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्ट लोग फॉल्टी है। इस संसार में हर मनुष्य 4 बेसिक फॉल्ट लेके आया। धोखा देने की प्रवृत्ति, हर व्यक्ति में चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो ऐसा नहीं कि उससे चीट हो जाना, उसके बता देना है कि आप चीटर हो। उसको बोल सकते हैं चीटर है, क्यों, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति। लेकिन जो भक्त है इन दोषों से ऊपर उठ गया, या एटलीस्ट उठने का प्रयास किया है। अगर कोई चीटर है तो उसको चीटर बोलने में कोई पाप नहीं है, यही सत्य। लेकिन संसार उल्टा है, लोग भक्तों में दोष पहले निकालते हैं और मटेरियलिस्टिक पर्सन में डर के मारे, स्टेटस के मारे दोष नहीं निकालते। उनसे किसी तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करते, बोल नहीं पाते, सब कुछ उल्टा है। भाई ये तो दोष लेके आया है, कोई भी चीटिंग प्रोपेंसिटी है, चीटर है, कम और ज्यादा मात्रा में चीटर है, जब तक कि पूरी तरह भक्त नहीं बन जाता। इल्यूजन, भ्रमित होगा, मोहित होगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आप मोहित हो गए हो, भ्रमित हो गए हो, बिविल्डर्ड हो गए हो, इन्फ्लुएंस हो गए हो। इंद्रिय इम्परफेक्शन ऑफ सेंसेस, इंद्रिय परफेक्ट है तो कोई भी भौतिकतावादी भी अपने अपने आप को नहीं बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। बोलता है तो सबसे बड़ा झूठा आदमी है। कहाँ से इंद्रियां ही परफेक्ट है तो कोई बोलेगा भक्त के केस में क्या है। भक्त के केस में वो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा के अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अगर शुद्ध भक्त नहीं बना है और शुद्ध भक्त बना है तो शुद्ध इंद्रियां हो गई है, तभी तो हम गुरु या शुद्ध भक्त के पास जाते हैं और उसकी बातों को, बोला गया ना कि शास्त्र में उनके वचनों को एज इट इज मानना चाहिए, नहीं तो तीसरा अपराध होता है गुरु की अवज्ञा करना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मटेरियल डिफेक्ट से ऊपर उठ गए हैं और टू कमिट मिस्टेक्स। एक मनुष्य, साधारण मनुष्य गलती करता है, ये साधारण मनुष्य के है जो शुद्ध भक्त नहीं बना है। क्योंकि कोई व्यक्ति बोल सकता है शुद्ध भक्त भी तो मनुष्य है, इसमें भी तो 4 डिफेक्ट होंगे। नो, शुद्ध भक्त चारों डिफेक्ट से ऊपर उठ गया, तभी तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं तो कोई बोलेगा अरे उनकी आज्ञा भी डिफेक्टिव हो सकती, कैसे हो सकती है? तो शास्त्र ने बोल दिया कि वो चारों दोषों से ऊपर उठ गया है।
क्योंकि भगवान को सरेंडर कर दिया है। और अभी ऊपर लिखा है कि उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं, ऊपर ही लिख दिया। फिर दोष कहां से हो? दोष संसार में जो भक्ति के मार्ग पे, परिशुद्ध भक्ति के मार्ग पे आया ही नहीं है, इससे दूर है, विमुख है, उसमें तो दोष है। उसकी बात कैसे मानी जा सकती? एक कॉमन सेंस, उसकी बात कैसे मानी जा सकती? चार दोषों से जो ग्रसित व्यक्ति है उसकी बात कैसे मानी जा सकती? कोई बोल सकता है उसकी बात मान रहे, उसकी बात नहीं मान रहे। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, वो भी वही बात बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है, अरे मैं भी यही बात बोल रहा हूँ, वो भी वही बात बोला, लेकिन आप उसकी बात मान रहे हैं। तो जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होगा वो भौतिकतावादी की बात मानेगा, लेकिन जो भक्त होगा वो भगवान उसकी बात मानेगा। दोनों की बात सेम होते हुए दोनों की बात में अंतर, दोनों की बात सेम होते हुए भी दोनों की बात में अंतर। क्योंकि एक जो भक्त बात बोल रहा है वो उसमें शक्ति भी आ रही है साथ में, तो इसका मतलब है कि उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है। जो अभक्त है वो भगवान से विमुख है, तो उसकी बात मान भी जाए तो वो आज्ञा का पालन नहीं माना जाए। सेम चीज, आप किसकी बात मान रहे हैं? भगवत गीता में पुष्टि की कि जो भक्त निष्ठापूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, यदि वो भारी भूल भी करता पाएगा तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वो अपने पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि हो सकता है कर ले, किंतु उसे भगवान की शुद्ध भक्त सेवा में लगे रहने के कारण उसकी त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, अगर वो भगवान की सेवा में शुद्ध रूप से लगा। श्री भगवान वाचा, आगे भगवान बोलते हैं, एतो सुरगतर गतिम प्रतिपद्य सद्य सर्वं संभृत समाधि अनुबद्ध योगे भूया सका सकाशम उपयस्यात् आशुयाव शापो मयेव निमित्तत् अवेत विप्र। भगवान ने उत्तर दिया है, ब्राह्मणों ये जान लो, भगवान उत्तर देते हैं, ब्राह्मणों ये जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वो मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। वे आसुरी परिवार में जन्म होने के लिए पतित होंगे। आपने एक बार बोल दिया है, भगवान बोलते हैं आप लोगों ने एक बार बोल दिया है, मैं पूरा उसके सपोर्ट में। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित एकाग्र मानसिक एकाग्रता के द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास में लौट आएंगे। तात्पर्य, भगवान ने कहा मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था उसकी योजना स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। ये समझ लेना कि वैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने के पीछे एक योजना थी, और इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होकर? क्योंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत है, अतः भगवान में भी क्रोध तथा युद्ध करने की प्रवृत्ति है। भगवान में भी युद्ध करने की, क्रोध करने की प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान की युद्ध क्रोध पूरा भगवान के नियंत्रण में। भगवान असुरों के ऊपर ऐसा क्रोध करते हैं, ऐसा क्रोध करते हैं कि हम हिरण्यकश्यप के केस में देखा, भगवान ने उसके मार के उसके शरीर के आते भी निकाल ली। मर गया था ऑलरेडी वो, शरीर के आते निकाल के गले में हार पहन लिया, और उसके बाद भी क्रोधित रहे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर लिया, शिव जी ने प्रार्थना कर लिया हमने, लेकिन फिर भी क्रोधित थे।
चूंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति में इसमें निहित है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु वैकुंठ लोक में कोई शत्रु है नहीं। भगवान तो वैकुंठ लोक में रहते, वैकुंठ लोक में कहां से भगवान का शत्रु मिलेगा? फिर शत्रु नहीं मिलेगा तो भगवान युद्ध कैसे करेंगे? वैकुंठ लोक में तो सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णतः लगे रहते, इसलिए कभी कभी वे अपने युद्ध उत्साह में प्रकट करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतार रूप में आते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। अभक्तगण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु से युद्ध कौन करे? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है, इसलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के साथ ही संपन्न की जाती हैं, अन्यों के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। क्योंकि इस जगत में भगवान की लीला अपने संगियों के साथ संपन्न की जाती है, अन्यों के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। भगवान को ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अनुभव अभिनव कर सके, नाटक कर सके, क्योंकि वैकुंठ में तो शत्रु है नहीं ना कोई, तो कैसे बनाए फिर शत्रु? अतः भगवान को ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। भगवत गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह भगवान ने जय विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे और संयोगवश द्वारपालों को शाप दे दिया। भगवान चाहते थे कि दोनों लोग ये भौतिक जगत में भेजे जाएं, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतः जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच के मंच पर स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि वो नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी शत्रुता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों को द्वारा शाप दिया गया। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए ये आश्चर्यजनक है, किंतु ये केवल छलावा है। छद्म युद्ध में समाप्त होने के बाद भक्त भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं, यहीं पर स्पष्ट व्याख्या है। निष्कर्ष है कि कोई वैकुंठ लोक से कभी पतित नहीं होता है, क्योंकि नित्य धाम है, किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती। उदाहरण, भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिका को उपदेश दिया, ये ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी जिसकी भागवत में व्याख्या की गई। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, अथ ते मनया दृष्टा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तत् अधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योति वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने दिव्य धाम छोड़ दिया।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, श्लोक में पुष्टि की कि भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है। भगवत गीता में कहा गया कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वतः प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। वहां पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ लोक चला जाता है वो कभी नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते हैं। किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब वैकुंठ लोक को लौट गए। भगवंतं परिक्रम्य परित्य भगवंतं परिक्रम्य परिप्रत्य अनुमान्य च प्रतिजग्म च प्रमोदिता शशंत प्रतिजग्मु प्रमोदिता शशंतो वैष्णव श्रियम। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्होंने नमस्कार किया था। दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर भी अत्यधिक हर्षित होकर लौटे। अब भी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने की सम्मानी प्रथा है। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में अर्च वगैरह को नमस्कार करने तथा मंदिर की कम से कम 3 बार की परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है। भगवान अनुगो आयातम माम वैष्टमस्तुम शमम ब्रह्म तेज समर्थापि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। तब भगवान ने अपने सेवकों जय विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, किंतु तो मेरा इससे समर्थन प्राप्त है। जैसा कि श्लोक के 26 के संबंध में बतलाया गया, जितनी भी घटनाएं घटी उन्होंने भगवान का समर्थन प्राप्त किया। सामान्यतः इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते थे। नहीं, भगवान अपने दो द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे। न वैकुंठ में एक बार जन्म लेने पर कोई वापस आ सकता है, इसलिए सारी घटनाएं भौतिक जगत में अपनी लीलाओं है तो स्वयं भगवान द्वारा भी कल्पित। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि यह उनकी सहमति से किया गया, अन्यथा केवल ब्राह्मण के श्राप द्वारा वैकुंठ वासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव हो सकता है। खैर, कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति वैकुंठ जगत में चला जाए और कोई ब्राह्मण जाके श्राप दे दे और वापिस आ जाए, ऐसा असंभव है। लेकिन भगवान की योजना के अंतर्गत कुछ समय के लिए भौतिक जगत में आना था। इस प्रकार से भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की जय हो। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं वो भक्त कभी पतित नहीं होता। यही इस घटना का निष्कर्ष। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं भक्त कभी पतित नहीं होता। यह इस घटना का निष्कर्ष। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार की सारी लीलाएं करते हैं
और भक्तों को जो है अपना प्रेम प्रदान करते हैं और जगत में धर्म की स्थापना करते हैं कि ब्राह्मणों का किस प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। तो आज इस लीला को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो लीला है भगवान आगे क्या करते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। जय विजय। भगवान द्वारा जो वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को शाप देने की लीला की, ऋषियों द्वारा शाप देने की लीला की,